बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बढ़िया, बहुत है बढ़िया। और फिर आप लोगों ने सुंदर सा चक्र सुना है। हाँ, सुना। वैसे मेरे ख्याल से मिश्रा जी की तरफ चाय भेजनी नहीं चाहिए। अरे अभी बोल रहे थे हम चाय नहीं पीते हैं, और देखिए कमेटी की चाय का ही अपमान कर रहे हैं। और का? हाँ, हमसे कह रहे थे चाय पी रही हो कि माठा। हाँ, मंच के पीछे से कोई नहीं बोलेगा। मतलब इतना परिश्रम करने के बाद बेचारे सभी समिति के भैया लोग हमको आपको चाय पिला रहे हैं, हाँ, और उनकी चाय को माठा बता रहे हो, कमेटी की बदनामी कर रहे हो। अरे गंदी बात। एक भी कप चाय ना दी जाए इनको। हाँ, खुद 4-4 कप पी रहे हैं चाय, दूसरे को माठा बता रहे हैं। बढ़िया जवाब आप लोगों ने सुना है। सबसे पहले खड़े हुए भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ, राखी, ये गाना जो तुमने गाया है 12-13, हाँ, ये कचड़ा है। अच्छा, बड़े हिम्मती लोग हो आप लोग। ये कचड़ा है। ओफो, समझ में नहीं आएगा जो कचड़ा नहीं। मैं समझ रही हूँ, जब कलाकार से जवाब नहीं बनता है तो उसको अच्छा खासा गाना कचड़ा नजर आता है। आप समझे हम कचड़ा इनने क्यों कहा? अब जवाब के मामले में तो आप बगले झांक रहे हो, जवाब के मामले में एक लाइन नहीं ला पा रहे हो, और गाने को कचड़ा बता रहे हो। हाँ, सुरेंद्र को डांट रहे हो। और तब भी तो ये देखिए कि गाना इतना कचड़ा है, लेकिन फिर भी एक लाइन का जवाब नहीं ला पाए। बिल्कुल। चाय नहीं मिलेगी अब। हाँ, चाय जितना फिरो कोई चाय नहीं देना आज। चुपचाप बैठ जाओ जाके। आओ का? कह रहे थे कि गैलरी सुनहरी हो गई थी। हाँ, फिर पदम भैया ने नीचे से पेंट खींची। हाँ, अरे कहाँ बोल रहे हो? तो कह रहे हाँ सुनहरी हो गई थी, लेकिन फिर उसका रंग परिवर्तित किया गया, फिर उसको काली बनाया गया। और का? काली। और इसके बाद एक बात मैंने कही थी कि केवल एक बात सिद्ध कर देना कि कैकेयी बांदी हो गई, दासी हो गई। तो कह रहे हाँ दासी हुई, मैं सिद्ध कर रहा हूँ। 14 साल कैकेयी से किसी ने वार्ता नहीं करी। अरे अच्छा, वार्ता नहीं करी तो दासी हो गई। और का? हमको लग रहा आप खुद नहीं पढ़े लिखे हो। और का? काम ना करे पौवा बार पूरी खा जाए जऊगा बार। गाना बजाना हमको बताया कि तुम पढ़ती नहीं हो। अरे हम जितना पढ़ते हैं उतना तुम्हारे लिए काफी है। और का? देख के बात करो। लेकिन अब कीर्तन तुम्हारे बस का रह नहीं गया है। हाँ, ये तो है। और वैसे भी अब कीर्तन गाना छोड़ दीजिए, और का? जो घर में किराने की दुकान रखी बस वही चलाओ। हाँ, वहीं पे मूंगफली बेचो। जवाब ला नहीं पा रहे हो। हाँ, कचड़ा बता रहे हो। केवल एक बार सिद्ध करके बता दीजिए कि कैकेयी बांदी हो गई। मैं जानती हूँ कि आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, केवल तुकबंदी लगाने के लिए, क्योंकि नीचे चांदी शब्द लाना है। हाँ, ये तो है। तो ऊपर बांदी हो गई। चाहे भैया इधरे बांटना हो, सबको बांटा, लेकिन उनको ना देना। हाँ, दे दो बेटा, दे दो। होएगी गलती तो होएगी। 14 साल कैकेयी मैले कुचैले कपड़ों में रही। अच्छा, मैले कुचैले कपड़ों में रही तो दासी हो गई। ये लोग वहीं थे, तो बांदी हो गई। बिल्कुल। महाराज दशरथ का देहांत हो गया, सारे राजसी वस्त्र उतर गए, और खुद भी कह रहे थे कि ये साड़ी श्वेत रंग में बदल गई। हाँ। वस्त्र सारे श्वेत में बदल गए।
तो जब सफेद कपड़े पहन लिए हाँ। और तब भी कह रहे हैं कि मैले कुचैले पहने रही। अरे अच्छा, वो सफेद कपड़े मैले कुचैले थे। और का राजा रानी मैंने कुछ चुपचाप बैठो। और का बैठे बैठे ना चलो। हाँ, गलती हो गई तो हो गई। हमको मालूम है कि सिद्ध नहीं कर पाओगे, और का और जब हुआ ही नहीं है तो सिद्ध क्या करोगे। बस कह रहे कि हाँ, अरे ठीक भैया, विजय भैया, कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। उनको दिख नहीं रहा ये कह रहे हैं वो। हाँ अरे ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, आप सेट कर दीजिए। इसके बाद एक बार सेट हो जाए तो फिर बाद में बैठ जाएंगे। मैंने कहा कि 12 महीनों में 12 महीनों में सूर्य भी तो होते 12, लेकिन जो 13वां महीना मलमास का आता है तो वर्ष, अरे महीना 13 जो आए चमके जग में भी न्यारा। सूर्य 13वां जगमगाए जग में न्यारा। आप कह रहे हैं कि जिसने गाना लिखा है उससे पूछना। हाँ, नहीं तो खुद पूछ लेंगे। और नहीं तो मैं खुद पूछूंगा। खुद ही पूछ। 12 सूर्य तो होते हैं लेकिन 13वां सूर्य नहीं है। सूर्य चंद्रमा कभी बदलते नहीं है। नोट करो, देखो नोट करो। और इसको मैं अर्थ सहित आपको बता रही हूँ। लिखो। किताब ना हो तो हमसे ले जाओ, पढ़ लेना। और का फ्री में किताब नहीं मिलेगी लेकिन। हाँ, कहते 50 रुपया देंगे, अपने 50 रुपया अपने पास रखो। और का क्योंकि 13वें सूर्य की बात आप कह रहे हैं कि 13वां सूर्य होता ही नहीं है। आप 13वें सूर्य की बात कर रहे हैं। एक दोहा आया है कि देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कोटि कोटि ब्रह्मांड यानी शरीर में राम जी के जितने रोए हैं, प्रत्येक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। और का और करोड़ों ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य हैं। करोड़ों सूर्य हैं। और मैं आपको यही विद पुस्तक की आपको मैं प्रमाण सहित दिखा सकती हूँ। और का वाह बेटा वाह। देखिए, फ्री में नहीं दिखाएंगे। लेकिन फ्री में नहीं ना, खड़े होकर कह देना कि नेताजी से कह देना कि आज का पेमेंट हम राखी को दे रहे हैं। तो दिखाएंगे। हाँ, खड़े होकर बोल देना। अभी हम आपको किताब दिखाते हैं। अरे चुप रहो, चुप रहो। पता नहीं क्या दुनिया भर का। 13वें दिन वो राजा देखो हार गए। 13वें दिन राजा हार गए। फिर 13 की बात करते करते फिर आ गए। बोले सुनो, जब कोई संत उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी त्रयोदशी नहीं होती है, उसकी षोडशी होती है। अच्छा। 16 दिन की। और जो दिए जाते हैं दान में वो भी 16 ही पात्र होते हैं। अच्छा ये बताओ, बात 13, आप 12-13 की कर रहे हो बात, बीच में ये 16 कहाँ से आ गया? हाँ, हाईवे पे है तो हाईवे पे रहो, कच्चे में ना जाओ। जब बात 12-13 की हो रही है तो ये बीच में 16 कहाँ से आ गया? अच्छा, सुरेंद्र को गलती बता रहे हो, खुद गुरु गलती करते हो आप। हमको कह रहे हैं कि इनका काम बस बउआ आए बिट्टी आए। नहीं, चाय तो तुमको मिलेगी ही नहीं। और का और 13वें वर्ष में सीता जी का हरण हो गया। मतलब ठीक है,
सबसे पहली बात तो गाना समझ में आपके सर के ऊपर से निकल गया। ये बाउंसर बाउंसर हो गया। आइए टुकड़ा है आपकी ओर से। कौन सा बने कौन सा? फिल्म वाले गा रहे हैं। क्या बना? कि खत लिख दे खत लिख दे। ये है ढोलक। दूसरी बार कमेटी की चाय का अपमान ना करना। गलती सुरेंद्र की नहीं है आज। खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू। खत लिख दे खत लिख दे। अरे खत लिख दे खत लिख दे खत लिख दे। कैसे होती है सुबह से शाम बाबू। कैसे होती है सुबह से शाम बाबू। बढ़िया बात लाए हैं। बढ़िया। और एक बात कह दी कि राखी इसका जवाब तुम्हारे पास रखा है। हाँ। जो गुप्ता जी ने लिखा था जवाब वो ना गाना। अच्छा। और सही बता रहे भैया, ये भगवान शनिदेव महाराज का दरबार है, भोलेनाथ का दरबार है। जवाब तो लिखा था लेकिन वो पता नहीं कहाँ रखा है। ये तो है। हाँ अब ये बात अलग है कि मेरी हमारी मेमोरी तेज है। गलती सुरेंद्र की नहीं है। हाँ लेकिन गलती सुरेंद्र भैया की नहीं है ना। आप खुदा लय से अलग हो जाते हो और दोषारोपण पर सुरेंद्र पे कर रहे हो। और क्या? कैसे होती कैसे होती कैसे शाम बाबू। वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। केवट से नाव मांग रहे हैं और केवट नाव लाने में आनाकानी कर रहा है। और जब गुस्सा आ गया लक्ष्मण जी को, हाँ आपकी लाइन कह रही है बाबू का प्रयोग किया आपने, तो आपने बताया कि जो बड़ा होता है उसको भी बाबू कहते हैं और जो छोटा होता है उम्र में उसको भी बाबू कहा जाता है। क्या बात। आपके जो साइडर है इतने महान हैं। और का कह रहे थे मेले बाबू ने थाना थाया। क्यों? हद कियो भैया। अब देखिए केवट कह रहा था ऐसे पार करब ना, पहले पांव धोएंगे तभी नाव में बैठाएंगे। केवट के जो मन में था
वो केवट ने पूरा कर लिया। राम जी के चरणों को धो लिया, और जब धो लिया तो भगवान श्री राम ने क्या कहा? क्या बना क्या? बोले तुमने बातों को बातों 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 को अरे तुमने बातों को माना हमार बाबू। अब छोटा है तो बाबू ही कहेंगे, और का आप बड़े के लिए संबोधित कर रहे हैं, लेकिन अरे तुमने बातों को माना हमार बाबू, और हे केवट तीनों को किया गंगा के पार बाबू, तीनों को किया गंगा के पार बाबू, तो ऐसे पार किया है स्वीकार किया है, ऐसे पार किया स्वीकार किया है। तो यही के बदले माँ, यही के बदले माँ कर बे भाव पार बाबू, जाओ इसके बदले में मैं तुमको भाव पार करूंगा। तो यही के बदले मकर भाव पार बाबू, स्वीकार किया है जब पार किया है, स्वीकार किया है, पार किया है, स्वीकार किया है, पार किया है। तो बिगड़ी देव हम तुम्हारी संवार बाबू, अरे बिगड़ी देव हम तुम्हारी संवार बाबू। आपने चैलेंज किया था कि वो जवाब ना गाना, दूसरा लिखवाना, तो दूसरा ही लिखवाया है। सुने, बिगड़ी देव हम तुम्हारी संवार बाबू, स्वीकार किया है हमें पार किया है, स्वीकार किया है, पार किया है, स्वीकार किया है, पार किया है, स्वीकार किया है हमें पार किया है, स्वीकार किया है हमें पार किया है। बोलिए प्रभु रामचंद्र की एक गीत और दिया है आपने, बढ़िया। बड़ा प्यारा गीत आया है, बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं, उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं, तो आई थी एक रोज कयामत
तो बस एक हमारे, क्या बात है, प्रातः काल बेला में ऐसे महान संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये हमारे मदन मुनिदास महाराज जी जो यहाँ के संत जी हैं, इस दरबार के भोलेनाथ के, आपके करकमलों से ये पुनः 51 मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है। जय हो जय हो। महाराज जी के पावन चरणों में नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। सुनिए सुनिए। आई थी एक रोज कयामत और किसी को याद नहीं, बस एक, अरे बस एक मेरा दिल टूटा, ये सारा जहान रह गया। अब यही देख लीजिए, गाने को जब गाते हैं कलाकार, चाहे कोई कितना बड़ा सिंगर क्यों ना हो, सम से सम तक, वो सम से सम तक ही गाता है। और का सीमा के अंदर। तो अभी आप गा रहे थे, सारा जहान रह गया, क्या सुरंद की गलती नहीं है आज। गलती ढोलक वादक की नहीं है, हाँ। उसको आप डांट रहे हो। सम भी कोई चीज है, उसको ध्यान में रखिए। और क्या आप सुरीले हैं ये मैं मानती हूँ, हाँ। लेकिन आप लय के कच्चे हैं ये पक्का है। आपकी लचक बढ़िया है। सुने, बस एक मेरा दिल टूटा, ये सारा जहान रह गया, जिंद ले गया, जिंद ले गया, अरे वो दिल का जाने, जिंद ले गया, वो दिल का जाने, ये बुत बेजान रह गया, वो दिल का जाने, बेजान रह गया, दिल ले गया। तो मेहमान, अरे मेहमान चला गया घर से, मेहमान। गाना बजाना अलग बात होती है। हमारे भाई साहब इम्तियाज भाई साहब, क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया। आपकी तरफ से ये 51 रुपए प्रदान हो रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि आप संगीत के जानकार हैं, बिल्कुल आपने इसी बात पर दिए हैं, धन्यवाद है। सुने आप, सुनिए। कह रहे थे ब्रेड खा खा के हम फूलने नहीं हैं, इनको पता नहीं कौन सा जलापा हो रहा हमारे मोटापे से। कह रहे हम ब्रेड नहीं खाते, हम रोटी चबाते हैं। और का पैसा मांगने से नहीं मिलते, हम रोटी चबाते हैं। हे भगवान, अन्न गुरु का ऐसा अपमान, गुरु आप ही समझो। अन्न देवता का ऐसा अपमान कर रहे हो, रोटी चबाते हैं। अरे जानवर हो क्या? हाँ कुछ कुछ देखो दादा कैसे हंस रहे हैं। बढ़िया गीत दिया है आपने, सुने। पंक्ति कह रही है, छिलके खा लिए, छिलके खा लिए, छिलके खा लिए विदुर के किसन ने, अरे धरा पकवान रह गया। बढ़िया बात है, और अच्छे। आइए प्रयास सुने मेरी ओर से। भगवान कन्हैया का
बहेलिए के तीर लगने से जब गौलोक गमन हो गया, गौलोक गमन हो गया, अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले जो बता रहे थे कि मैं ना कभी मरता हूं ना कभी जन्म लेता हूं, मैं अजन्मा हूं। और जब कन्हैया की मृत्यु का समाचार सुना तो अर्जुन रोने लगे, रोने लगे। और अर्जुन कह रहे हैं अरे करुण दशा लख करुण भाव से करुणा क्रंदन कर रोते हैं, और कन्हैया के शव को देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या कि करुणा कर करतार कहाते, अरे करके अकेला क्यों सोते हैं। तो हरिधाम क्या आज कन्हैया लाल, अरे हरिधाम गए धरती से, वो हरिधाम गए धरती से, वो प्यारा पहचान रह गया। और मेरे श्याम ने मृत्यु ग्रहण किया, मृत्यु ग्रहण किया श्याम जी ने, पर ये अर्जुन बेजान रह गया। आज मैं अपने श्याम के बिना बिल्कुल अकेला अधूरा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए बोले तो मृत्यु ग्रहण किया अरे श्याम जी ने, पर ये अर्जुन बेजान रह गया, बेजान रह गया, अर्जुन बेजान रह गया, अर्जुन बेजान रह गया। वहीं पर जब ये बात अर्जुन ने कही कि आप तो चले गए, आपके बिना ये अर्जुन बेजान रह गया, उनकी बात सुन करके वहीं पर व्यास जी महाराज आ गए। और जब व्यास जी महाराज आए तो वो अर्जुन से कह क्या रहे हैं, क्या बेटा क्या बोले, बोले हे धनंजय, इस प्रकार तुमको व्याकुल होना शोभा नहीं दे रहा है। क्यों क्यों क्यों? समय, अरे चक्र समय का पारथ देखो, चक्र समय का सुनो हे पारथ, बोलो कब ये रुकता है। आखिर समय चक्र कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, और इनकी मृत्यु पर आप इतने व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन सुनिए मेरी बात, तो अटल प्रतिज्ञा का वो रथ अब बोलो कब क्यों झुकता है, बोलो कब झुकता है। तो अर्जुन कहने लगे कहा मुनिराज, आप कह तो सत्य रहे हैं कि समय कभी बदलता नहीं है, समय का चक्र कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन ये अर्जुन अपने आप को कन्हैया के बिना महसूस कैसा कर रहा है, कैसा? बोले तो भारत में, अरे भारत में, हे व्यास जी महाराज के भारत में महाभारत का, अरे भारत में महाभारत का, भारत ये अनजान रह गया। और सुनिए कि हरि चले गए, तो हरि चले गए धराधाम से पर, वो हरि चले गए
धराधाम से पर वो गीता का ज्ञान रह गया। ये बेटा हरि चले गए धराधाम से पर, अरे गीता का ज्ञान गीता का ज्ञान ले गया। तो हरि चले गए धराधाम से पर, वो गीता का ज्ञान रह गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हाँ हाँ क्या बात। एक गीत हाँ आदेश के अनुसार अपनी ओर से अंतिम आवृत्ति में पढ़ रही हूँ। बिल्कुल। और जो भी हमारे विद्वान जन बैठे हैं, हाँ मेरी समझ से कीर्तन के असली प्रेमी ही लोग बचे हैं। बिल्कुल। तो आप सभी लोग सुनिएगा, क्या? एक सामाजिक गीत मेरी ओर से आप सभी की सेवा में प्रस्तुत है। वाह दे रे सुंदर। एक धुन आई थी बहुत पहले, कौन सी? अरे दिल ने फिर याद, ए दिल ने फिर याद, फिर याद किया वर्ग सी लहराई है। दिल ने फिर याद किया वर्ग सी लहराई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई, कोई चोट मोहब्बत की उभर आई, कोई चोट मोहब्बत की उभर आई। बड़े भाई, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। ये तो खैर फिल्मी दुनिया वालों की बात रही, लेकिन आप गीत सुनिएगा। लोग तमाम मुद्दों पर गीत लिखवाते हैं, गाते भी हैं, और समाज में हमारे देखिए तमाम प्रकार की कुरीतियां बुराइयां आप लोग देख रहे हैं। कोई गौ हत्या पर गा रहा है, कोई दहेज हत्या पर गा रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक गीत में आपको भ्रूण हत्या पर सुना रही हूं। माता पिता को
जब ऐसा आभास हुआ कैसा? कि गर्भ में संतान पल रही है, लेकिन अब पता लगाया जाए कि ये लड़का है या लड़की है। पहुंच गए डॉक्टर साहब के पास। पिताजी ने कहा, डॉक्टर साहब ये जेब वाली लक्ष्मी आप अंदर करिए और जो पेट में लक्ष्मी पल रही उसको बाहर निकालिए। जब उस नन्ही सी जान ने उस भ्रूण को ये आभास हुआ कि मेरे माता पिता ही मुझे मिटाने का विचार बना रहे हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं, तो वो गर्भ के अंदर से वो भ्रूण भगवान से प्रार्थना क्या कर रहा है, क्या और कह रही है, क्या क्या बेटा क्या? कि माँ के उदर में भी संकट के काले बादल छाए, अरे माता पिता ही दुश्मन जिसके उसको कौन बचाए। संतान की रक्षा करना हर माँ बाप का धर्म होता है, बिल्कुल। लेकिन जब माँ बाप ही अपने संतान के दुश्मन बन जाएं, तो उसको कौन बचा सकता है। जब पति पत्नी दोनों तैयार हो गए कि ये बेटी है, इसको नहीं लेना, इसको मिटाना है, तो बेटी गर्भ में भगवान से कह रही है, क्या बेटा क्या कह रही है? अरे पति पत्नी ने एक मत हो, पति पत्नी ने एक मत हो, दुख ये डाला है। कौन सा दुख? कौन सा? उनको इस बात का दुख हो गया कि गर्भ में बेटा नहीं बेटी है। चुभा था कन्या रूपी कांटा, वो निकाला है। जो कन्या रूपी कांटा उनको चुभ रहा था, वो निकाल के फेंक दिया। बेटी कह रही है, हे परमेश्वर, तो बेटी से नाता कौन जोड़े, प्यार वाला है। अरे जब संसार में जिसके भरोसे बच्चे होते हैं माँ बाप के, जब वही अपने नहीं है, बेटी कह रही है, भरोसा किस पे करूं, कौन प्यार वाला है। भरोसा किस पे करूं, कौन प्यार वाला है। तो पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। पालने वाले हाथों ने मार डाला है। पालने वाले हाथों ने मार डाला है। माता पिता तो संतान की रक्षा करते हैं, संतान को हर हाल में सुरक्षित रखते हैं, लेकिन जब मेरे माँ बाप ही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, तो पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। बेटी कह रही है, क्या? लोग कहते हैं कि बेटियां, आज के दौर में आपने सुना होगा, लोग कहने लगते हैं कि बेटियां अपने पापा की परी होती हैं। ये बेटियां पिता को सबसे ज्यादा प्यारी होती हैं। बेटी कह रही है, झूठ बोलते हैं लोग। और क्या झूठ बोलते हैं? अगर बेटियां पिता को प्यारी होती तो आज मेरे साथ ये ना किया जाता। बेटी कहने लगी, क्या? बाप को भार हुई जिस
जिसकी आज मैं अपने पिता के लिए ही बोझ बन गई। बाप को भार हुई जिसकी थी दुलारी में, प्यारी होती तो बिना मौत जाती मारी में। अगर प्यारी होती तो बिना मौत नहीं मारी जाती। और माँ का काम है बच्चों को पैदा करना, लेकिन जब मेरी माँ ने ही मुझे पैदा करने से मना कर दिया तो बेटी सोच रही है जन्म देने से जिस माता ने इनकार किया और जन्म से पहले मेरा अंतिम संस्कार किया। बच्चों के लिए माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है, लेकिन बेटी कह रही है अरे खून का रिश्ता, ये खून का रिश्ता अब पैनी धार वाला है, पालने वाले हाथों ने मार डाला है। बेटी बोली माँ क्या बाबूजी आपने देखा कि गर्भ में बेटी है तो आपने मुझे मिटा दिया। अगर मैं जन्म ले लेती, आप सोच रहे हैं कि मैं आप पर बोझ बन जाती, आपसे तरह तरह के चीजों की खिलौनों की मांग करती, तो ऐसा मत सोचिए। जब मेरा जन्म हो जाता मैं करती क्या? बिटिया कह रही है धरती पे सोती मैं ना रोती, धरती पे सोती मैं ना रोती, दुख में जी लेती। और मैया भूख लगती तो तेरी थाली धो के पी लेती। बहुत अच्छे। मैं लेकिन तुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करती मैं। और इतना ही नहीं, भैया को पलना, मेरे भाई को, अरे भैया को पलना मुझे धरती में सुलाती माँ, और प्यास में अपने आंसू पी पी के बुझाती माँ। आपसे कोई शिकायत नहीं करती मैं, लेकिन आपने मेरे अरमानों को कर तार तार डाला है। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। पालने वाले हाथों ने मार डाला है। पालने वाले हाथों ने मार डाला है। आखिरी टुकड़ा सुनिएगा आप लोग। क्या है? बेटी कह रही है क्या बेटा? बाबूजी मैया मुझे बेटी समझ करके आप लोगों ने मिटा दिया, लेकिन जरा सोचिए
अगर मैं आ जाती संसार में तो मैं एक कमी को पूरा कर देती। और वो कौन सी कमी? कौन सी? अगर मेरा जन्म हो जाता तो माँ सजा कर थाल दूज को मैं भाई दूज का जब पर्व आता सजा कर थाल दूज को मैं मुस्कुराती माँ। और अगर मैं पैदा हो जाती तो अरे हाथ भैया का अपने राखी से सजाती माँ। मैं भी अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती। और इतना ही नहीं कि हाथ हर काम में तुम्हारा बांटती मैया। हर काम में तुम्हारा हाथ भी बांट लेती। हाथ हर काम में तुम्हारा बांटती मैया। और हंस के सह लेती गर कभी तू डांटती मैया। तू मुझे डांट भी देती, मैं तेरी बात का बुरा नहीं मानती। बेटी रो रही है, परमात्मा से कह रही है क्या? तो द्विवेदी बेटी बचे, द्विवेदी बेटी बचे इस विचार वाला है। द्विवेदी बेटी बचे इस विचार वाला है। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला। पालने वाले हाथों ने मार डाला। पालने वाले हाथों ने मार डाला। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला है। पालने वाले ही हाथों ने मार डाला डाला। भैया हमारे श्री राम गोपाल भैया जी आपके करकमलों से इस बेटी के गीत पर ये 51 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदत्त हो रही हैं। क्या बात? बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से।